everyone. चलो फ्रेशर्स क्वेरीज फर्स्ट, एकदम आराम से। हाँ प्रकाश भाई बोलिए। मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको मुझे अनम्यूट करना होगा तो हम बात कर पाएंगे। Sorry, sir. Can you please come to Tata Motors in weekly time frame? Current week ending 19/6/2021. Is it falling under any of the trade setup? No, it is not falling under a trade setup. तो फिर मत करो ना, कोई क्वेरी है तो ले लेते हैं, but you should trade only those scripts which are falling under pre-opening or post-opening trade setup pages. Okay. Not out of the trade setup. Okay, sir. ठीक है ना? ये फर्स्ट लर्निंग है, ट्रेड द फ्रेम ट्रेड सेटअप। प्रतीक बोलो। सर लास्ट वीक में स्नेक्स एंड लैडर्स का प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यूपीएल का स्क्रिप्ट लिया था। सो इन दैट वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस मूवमेंट स्टडी कर रहा था मैं। सर प्राइस मूवमेंट समझ में आया बहुत अच्छे से। ठीक है बोलो। सर आवाज आ रही है सर? सुन रहा सर हाँ बोलो प्रतीक। सर तभी आवाज नहीं आ रहा, सॉरी। एक 1 मिनट इंटरनेट चेंज करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, अभी ठीक है बोलो। ग्रीन लाइट आ गया। यस सर, तो मैं इसमें यूपीएल की वीकली स्क्रिप्ट में जाके मैं स्नेक्स एंड लैडर्स का प्राइस मूवमेंट फ्लो देख रहा था। कोई क्वेरी है? यस सर, तो सर आवाज आ रही है? एक्चुअली आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। आप बोलते तो मैं सुन रहा हूँ। ओके सर, तो वीकली के साथ व्हाट आई डिड वाज मैंने मंथली टाइम फ्रेम में भी एक बार प्राइस मूवमेंट उसके कैसे कोरिलेट कर रहा है वो देख रहा था मैं। तो सर एक तो वीकली में सर एक 30th नवंबर 2019 को स्नेक्स एंड लैडर्स दोनों अकर हो रहे थे। तो वो दोनों अकर होने का कैसे हो रहा है वो समझ में आता है। यूपीएल राइट? यूपीएल सर, यूनाइटेड फॉस्फेट्स। मैं भी ले लेता हूँ वीकली मंथली फॉर योर रेस्पेक्ट, बट फर्स्ट 6 मंथ्स तक है ना, तक डेली एज अ कॉमन ट्रेडर इन्वेस्टर उनको डेली ये स्नेक्स एंड लैडर्स के लिए डोंट गो बियॉन्ड डेली। ओके ओके सर। अच्छे से सीनियर्स नहीं करते हैं, समझ रहे हो? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे, आई डोंट नो मेरे इधर इशू है में। सर 30th नवंबर 2019 को स्नेक एंड लैडर दोनों अकर हो रहा है।
प्रतीक, सर मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया, इट विल बी क्लियर नाउ, बोलिए। यस इट विल बी क्लियर सर। तो सर 30th नवंबर 2019 में जाएंगे सर। उसमें स्नेक एंड लैडर दोनों अकर हो रहा है। नहीं है ना सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो रहा है। स्नेक्स एंड लेडर्स दोनों नवंबर 19 में नहीं है। सर मैंने नोट किया था 30th नवंबर 2019 में। सर आपका स्क्रीन भी विजिबल नहीं है सर, फ्रीज हो गया है स्क्रीन। प्रतीक, अब क्लियर है? कैन यू पार्टिसिपेट? यस सर, आवाज तो आ रहा है सर, लेकिन आपका स्क्रीन अभी भी मुझे फ्रीज दिख रहा है। 10 सेकंड रुक जाते हैं, अभी इंटरनेट चेंज किया है तो शायद। ओके सर। और दो आपने जो डेट बताई ना, उसमें स्नेक एज वेल जी एज सर। लेडर नहीं है नवंबर 2019 में, देयर इन जनवरी 2018। सर 30th नवंबर 2019 में एक लैडर एंड स्नेक दोनों दिख रहे हैं सर। 30 नवंबर सॉरी सर, 2019। मंथली माय मिस्टेक सर, इट वाज मंथली टाइम फ्रेम में मैंने लिखने में मिस्टेक किया, वीकली नहीं है, माय मिस्टेक सर। क्या करूं अभी मैं? सर मंथली, लेकिन सर मुझे स्क्रीन पे कुछ भी दिख नहीं रहा है सर। मंथली नहीं लेना है यार, स्नेक्स एंड लेडर्स। ठीक है सर, अभी इसको स्किप कर देते हैं फिर। नवंबर 2019 में भी स्नेक भी है, लेडर भी है, पर ऐसा केस स्टडी कभी डेली में होगा तो समझेंगे, इसको मत करो। ठीक है सर, ठीक है। और दूसरा एक था सर कि फरवरी में इसका जो रेजिस्टेंस साइड पे था वो सर टर्न अराउंड होता है मार्च 2020, तो वो मेंशन होके नहीं आ रहा है, तो कौन से केसेस में मेंशन होके आता है सर? कौन सी मंथली में स्क्रिप्ट? ऐसा कुछ कौन सर, सी इसमें ही मंथली यूपीएल। मंथली में ही? जी सर। और एक बार टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड हो चुका है तो बाद में मेंशन नहीं होगा। सर ये एक्चुअली मैंने देखा था तो मार्च 2020 में यहाँ पे टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड हो गया जनवरी 2021 में। सर एक्चुअली मैं सर स्क्रीन तो विजिबल नहीं है, मैं सर मेरे लिखा हुआ अच्छा, आप पॉइंट्स डेट बोलो, मैं जवाब दे देता हूँ। जी सर। एक बार टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड हो गया, उसके बाद में हाँ मेंशन होना बंद हो जाएगा। जैसे यूपीएल लेटेस्ट मंथ देखें तो जनवरी 2021 में वो कंप्लीट अराउंड हो गया है, तो उसके बाद जितनी भी करेक्ट। लेडर अकर होगी और वो ब्लैंक है, मतलब इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग विद टर्न अराउंड एंड कंप्लीट अराउंड। राइट।
सर मैं इसको ये मतलब रेजिस्टेंस साइड पे देख रहा था, जब लास्ट रेजिस्टेंस जो हुआ है, अगर मई 18 का दिख रहा है कि टर्न अराउंड प्राइस वाज 650 एंड कंप्लीट टर्न अराउंड प्राइस वाज 100, देन सर प्राइस रेडी फॉल होके सर मई 2018 में टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड मेंशन किया हुआ है। हाँ मेंशन किया हुआ है, तो फिर आगे जाके सर ये फरवरी में अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2020 में द प्राइस इज फॉलिंग एंड इट इज टर्न अराउंड होता है सर, इट इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑन द लोअर साइड। तो सर एक्चुअली आई 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 थॉट कि फरवरी में यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था, तो सर वही क्यों जनवरी नहीं। 14 फरवरी 2000 जनवरी 2020 में है ना, टर्न अराउंड जी कंप्लीट सर। टर्न अराउंड हो चुका है, ओके ऑलरेडी अकर्ड। तो अब जितनी भी बार स्नेक अकर होगा तो कंप्लीट ओके, अराउंड नोट मेंशन नहीं होगा। होना जरूरी नहीं। ओके, एंड यस, थोड़ा सा आई थिंक मंथली में वो डार्क रेड बॉक्स में नहीं आता, तो वो विजिबिलिटी स्क्रीन में शायद मिस आउट हो गया मुझे कि ये डार्क रेड है ऑलरेडी, सो दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू। सर एंड एक ओके। और चीज अगर आप, यस सर, ये एंड सर जब स्नेक्स एंड लैंडर्स ये देखते हैं प्राइस मूवमेंट, आई डोंट नो तो आजकल वेबिनार उसमें कैसे चलेगा, एक भी इंटरनेट बराबर काम नहीं कर रहा। ब्रेक वॉइस ही बहुत हो रहा है। हाँ प्रतीक बोलो ना। सर ये Any other query? दूसरा में Shall I ये, go to someone else? ओके सर। बोलो ना, बोलो, कोई क्वेरी है तो बोलो। सर यही कि प्राइस मूवमेंट तो मुझे ये दिख रहा है कि काफी सारे ऐसे वाव फैक्टर्स है कि मतलब वही प्राइस से घूम जाता है, बट मुझे ये पूछना था सर आपको कि सिर्फ स्नेक्स एंड लैडर्स का ये प्राइस मूवमेंट देख के सर इज इट आर वी एबल टू जज कि सपोज ये मंथली फ्रेम में सपोज है मार्च 20 का इतना फॉल हुआ, तो स्टैंड अलोन बेसिस पे ये इंडिकेटर से जज नहीं कर सकते ना सर के ये मतलब बेच देना चाहिए या ऐसे है अपने कि पास आगे। ओके अकॉर्डिंग टू स्नेक्स एंड लीडर्स, तो उसी से बाई करना, क्या भाव से बाई करना, ओके, क्या टारगेट हो सकता है, ये सब हमारे पास है। आई विल नोट इट डाउन सर, तो मे बी एक बार हाँ, वंस वी आर गुड विथ आगे दिस देन। आगे करना है। जो भी जी सर, इंडिकेटर है ultimately वो सीखने के लिए नहीं है, आपको मालूम भी होना चाहिए बाई करना है कि सेल करना है। करेक्ट आपसे सर। आपसे पोस्ट ओपनिंग पेज सेटअप पेजेस करो, ओपनिंग पेज सेटअप पेजेस करो, पोस्ट नेक्स्ट लेटर्स की डेली टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करो, रिसेंट ओके हाई सर, रिसेंट के साथ। ओके सर। जैसे कितने लोग जाके मंथली देखते होंगे, नहीं? मत करो, सॉफ्टवेयर है तो बनाना पड़ता है, बट मत करो। हाँ, पुष्कर बोलिए। हेलो सर। यस यस बोलो। सर मुझे एक क्वेरी है सर। अगर सर आप इंडस टावर स्क्रिप्ट चेक करें रिकॉर्ड शीट समरी में, सर मैंने वो क्वेरी आपको व्हाट्सएप भी करी थी। बराबर है, लेकिन मैं है ना नहीं जवाब दे पाता हूँ, हाँ हाँ, ये क्योंकि सर नो प्रॉब्लम क्लैरिटी सर, वेबिनार नो ठीक है प्रॉब्लम। केस स्टडीज के साथ, इसके लिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये 14 जून को एक बार चाहिए सर। हम्म, सर मुझे सर इसमें ये समझ में नहीं आया, ये स्टॉप एंड रिवर्सल टू बाय इन एफसी हुआ है, तो ये इसमें दिखा रहा है कि ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी है, बट सर उसने डब्ल्यूडीपी लोअर साइड ट्रेड किया हुआ है, तो मतलब उसको किस सिनारियो में सर ग्रेटर डब्ल्यूडीपी बोलते हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट लेवल भी सर उसका जो अकरेंस लेवल है ना सर, ये 14 जून को 12:30 को हम्म। सर, ये अकरेंस प्राइस है इसका 252.35।
और ये सर WDP भी ट्रेड कर चुका है ऑन द लोअर साइड, तो सर ये ग्रेटर देन WDP क्यों आ रहा है? पहली बात, ये स्टॉप एंड यूज टू बाई ग्रेटर देन BDP WDP जो होता है, या लोअर देन BDP WDP जो है, ये हमने कवर नहीं किया है, मैंने आपको नहीं सिखाया है। लेकिन आज अच्छा। जब आपका ध्यान पड़ा है और आप पूछ रहे हो तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज इट इज ओके। WDP लोअर से ट्रेड कर लिया, राइट? यस सर, कर लिया। नाउ जब स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो हम्म, प्राइसेस आर राइजिंग, राइजिंग सर। तो WDP का नेक्स्ट लेवल क्या हुआ इमीडिएट? 254.40 यस सर। बढ़ते हुए में, टूटते हुए में WDP का नेक्स्ट लेवल FC 61.8 TVLS, यस सर। बढ़ते हुए में while rising WDP का नेक्स्ट लेवल इज FC 38.2% TVHS, यस सर। वो ट्रेड कर लिया 2:30 बजे। हाँ, कर लिया सर। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया स्टॉप एंड यूज टू बाई इन FC। स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, हाँ हुआ, कहाँ हुआ? FC में हुआ। और किसी WDP के ऊपर हुआ या नीचे हुआ? ऊपर हुआ। तो यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई WDP ट्रेडेड हो गया, मतलब स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हुआ और WDP हायर से ट्रेड कर लिया, इसका ये मतलब होता है। ओके। अब इसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये सब एकदम नेक्स्ट लेवल की बात है, जो भी ठीक रहने है दो, सर। यस सर। ठीक है ना? सर मैंने सर जस्ट ये बताना है सर आपको कि मैं जो आपने प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप बताया था ना, तो सर मंडे को मैंने 2 ट्रेड लिया था और ट्यूसडे मॉर्निंग को उनका टारगेट आ गया, मतलब जो 23.6 की जर्नी हाँ है वो बात करो। वो उसने कर ली सर। मैंने सर आई टुक 2 ट्रेड्स, टाटा कंज्यूमर हाँ हाँ, कौन और सर सी एक और। ट्रेनिंग हूँ। हमने जो संडे को प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप यूज किए थे, उसका आपने क्या बेनिफिट लिया, ये यहाँ पे बात होनी चाहिए। यस सर। लॉस है तो भी बात होनी चाहिए, प्रॉफिट हुआ तो भी होनी चाहिए। ICFC ओपन हुआ टाटा कंज्यूमर्स, राइट? यस सर, ICFC ओपन हुआ 14 जून 10:30 बजे। यस सर। यस और नो? यस सर। तो उसके बाद आपने जिससे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला होगा, आपने बाई मैंने किया लिया। होगा, यस और सर। आपकी 23.6% जो है वो आज ICFC ओपन होके 14 को ही ये फॉलिंग से बाहर निकल के, अगर आपने होल्ड किया है 14 को तो गलत किया है। यस सर, मैंने एक्चुअली सर किस वैल्यू गलत पढ़ ली थी उसकी, तो इसलिए ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से ऊपर जाकर होल्ड करना था। यस सर। इनिशियल डिसिप्लिन है। यस आज सर। टारगेट आ गया वो बात अलग है, क्योंकि यस सर। बहुत बार ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि मंडे को अगर 21 वैल्यू के ऊपर नहीं जाता है तो ऑल द वे है ना, तो फॉलिंग चलो 38.2 पे वापस मिलेगा। ओके। समझ गए ना? चलो अच्छा, टाटा ओके सर। कंज्यूमर हो गया। फिर हाँ और दूसरा कौन सा लिया आपने? सर, मैंने दूसरा लिया टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा 14 जून 10:30 बजे ICFC ओपन हुआ, और उसके बाद 20 जून को जैसे डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, आपने लिया होगा, और 14 जून को ही तो किस वैल्यू भी क्रॉस किया सर ऑन द ओपनिंग डे। किस वैल्यू के ऊपर चला गया? हाँ हाँ, तो उसको होल्ड करना था। हाँ, उसको होल्ड किया और सर। आज 15 जून सवेरे 10:30 बजे प्रॉफिट बुक करना था बस। यस सर। यस सर। प्रॉफिट बुक कर लिया कि होल्ड किया है? नहीं सर, प्रॉफिट बुक आज किया आज सर। प्रॉफिट बुक कर लिया कि होल्ड किया है? सर प्रॉफिट बुक किया है सर। वेरी गुड। तो देखो, प्रॉफिट बुक नहीं करते तो वापस तो क्या हो नीचे आ गया गया। उसका हाल? फिर टूट यस गया, सर। 1061 आ गया। यस सर। तो इससे मालूम करना है कि मैंने 2 ट्रेड लिए, प्रॉफिटेबल हुआ। उससे कहीं ज्यादा ये सीखना है कि हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस RC 23.6%, यस सर। हाउ मार्केट बिहेव्स
approaches the upper band. इतना नीचे से ऊपर आया, बट अपर बैंड फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेड फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया और वहां से घूम गया. दिस इज व्हाट इज द लर्निंग. यस सर. और नॉट ओनली टेक महिंद्रा, जितनी आईसीआईसी में ओपन हुई है वो कैसे बिहेव करती है आरसी 23.6 तक आकर, वो देखना सीखना जरूरी है. यस सर. यस सर. ठीक है. यस सर. ट्रेड हुआ सर आज हुआ वो कोई खास बात नहीं है. यस सर. सर आज मैंने सर एक और पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड भी लिया है, बिकॉज उसका रीजन यही था कि वो आईसीएफसी एंड लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ उस सेटअप में था. यहाँ पे आ रहा है कि राइट अपॉर्चुनिटी बाइंग में देखते हैं. आईसीआईसीआई नहीं आ रहा है ना, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में नहीं आ रहा है, तो आपने कैसे लिया? सर मैंने आई चोज सर वो आईसीएफसी एंड लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ वाला फिल्टर. बट फिर भी उसमें भी है ना, हो सके तब तक लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आता हो वही करो. आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ 35 है. हाँ यस सर. बट उसमें सर ऐसा कोई इसमें इंडिकेटर तो नहीं आ रहा था उसमें. एक सेकंड देखते हैं. आईसीआईसीआई ये क्या आईसीआईसीआई जीआई ना? या जीआई सर. यस सर. यस सर. 14 जून 10:30 बजे ओपन हुआ. सपोर्ट के साथ. 14 जून को कोई सपोर्ट नहीं मिला लोअर टाइम फ्रेम में. यस सर. 15 जून को 14 लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है. और 15 जून को लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला 1510 में, राइट? यस सर. वो रिएक्टिव सपोर्ट था, राइट? यस सर. उनको सपोर्ट मिलने के बाद करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे करंट टाइम ऑलरेडी सपोर्ट पे चल ट्रेडिंग विद सपोर्ट. यस सर. बराबर है. लेकिन आप जब डेली टाइम फ्रेम में बाइंग कर रहे हो, उस दिन ऊपर बैंड ट्रेड नहीं कर पाया. इंस्टेंट आपका जो स्टॉप लॉस था 1498, ये लोअर से ट्रेड कर लिया, राइट? इसको क्या करना चाहिए? स्क्वायर ऑफ करना चाहिए. इस पर द नोट्स आल्सो ठीक है. आईसीआईसी के हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, गुड कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू. बट कभी भी देखो कि मैं लोअर टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड इनिशिएट करता हूं सर. पूरा डीप में जाते हैं. लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड इनिशिएट करता हूं जब भी सर. और उस दिन लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस अगर मिल गया सर तो एक बार मुझे क्या करना चाहिए? क्योर ऑफ करना चाहिए. और यहाँ पे एक और बात करते हैं कि 14 जून को जब आईसीआईसी में एक्टिव सपोर्ट अकर हुआ तो क्या डेली में सपोर्ट मिला था? नहीं सर, रेजिस्टेंस के साथ चल रहा था. कहना ये चाहता हूँ कि ये ऑर्डर मेंटेन करो. बेस्ट वे में बाइंग करना है. ऑर्डर नंबर 1, वीकली करंट टाइम फ्रेम में आईसीएफसी अकर होना. इन ऑर्डर पॉइंट नंबर 2, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर होना. सर. And then later on, current time frame weekly also should trade with support. That Sir. will be highly beneficial. Okay. और सेफ इजी रहेगा. क्या हुआ? आईसीएफसी ओपन होकर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया 14 जून को. वो सपोर्ट मिल गया, लेकिन करंट टाइम लो टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला ही नहीं था. यस सर. तो अपने को क्या करना है? फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए अवॉइड करना है. हमने जो सीखा या क्लास आवर्स में भी हमने जो सीखा, यही सीखा. आईसीएफसी ओपन होने दो,
बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने दो, फिर करंट टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट अकर होता है तो होल्ड करो। सर हम्म, यस क्योंकि सर। एफआरआर में काम आएगा। एफआरआर में क्या होता है, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेस हुआ, फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर हुआ तो हम बाइंग कर लिए। यस सर। और एक और बात रखो कि हम यहाँ पे 35 स्क्रिप्ट्स है, ऑल द 35 तो मैं ट्रेड कर नहीं सकता हूँ। यस और नो? यस यस सर, नहीं ट्रेड कर सकते। हाँ, तो यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाएंगे हम, तो मेरे पास 12 स्क्रिप्ट आ गई बेस्ट, यस सर। और उसमें आईसीएफसी ओपन होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट जिसने पहले दिया हो, फिर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो, तो लाइन याद रखो। आईसीएफसी तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जो ओपन ही यस सर। और यस सर। बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करना है तो आईसीएफसी में बेस्ट बाई है स्लीपिंग ब्यूटी नेप्सी, सर। जो हमने सबसे सीखा। हम्म। और हमने एक बात सोची कि कैचिंग द फॉलोइंग नाइट फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हमेशा अवॉइड करो। यस सर। जो लाइट रेड है, डार्क ग्रीन ही ट्रेड करो, और हम्म। स्लीपिंग ब्यूटी नेप्सी है तो ज्यादा अच्छा है, कंपलसरी नहीं है, बट हम्म। ओवर बीडीपी एंड आईसीआर प्रीफर स्लीपिंग ब्यूटी नेप्सी। ओके सर। सर बट आपने कुछ क्यों? दिन पहले एक बात बताई थी कि अगर करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट से चल रहा है और लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस से चल रहा है, इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब करंट टाइम फ्रेम हाँ, में तो और उसके सस्ते बाद, दाम पे मिलेगा। हाँ, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई करो। जो मैंने अक्यूमुलेशन आपको समझाया ही नहीं है ना अभी तक, इसके लिए मैं भी एंकरेज नहीं यस कर सर। रहा हूँ। ओके सर। आपने वो बात पकड़ ली, अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी, बट अभी अपने को अक्यूमुलेशन वाला नहीं करना है। अपने को एफआरआर करना है, एफआर करना है, आईसीएफसी करना है, रीबिगिन टू बाई करना है। ओके सर। ओके सर। उसमें भी फर्दर फिल्टर के लिए रहता हो तो जरूरी नहीं है। कैचिंग द फॉलोइंग ने क्या करो, इग्नोर करो। यस सर। सर एंड एक्चुअली सर स्लीपिंग आज ब्यूटी मैंने एफसी और पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप देखा था सर आज, तो इसके अलावा सर और कोई स्क्रिप्ट मिली नहीं थी ट्रेड करने को। कोई बात मतलब नहीं ना। जो आपने चार, हाँ यस सर, कोई बात नहीं है सर उसमें, बट उसमें यही था कि सर मुझे आई गॉट ओनली वन स्क्रिप्ट, तो मुझे लगा सर ले लेना चाहिए। ओके, नो, यस सर, नो प्रॉब्लम। नहीं मिले तो हम बैठे रहे, वही भी तो एक ट्रेड है ना, दैट इज आल्सो वन ट्रेड। यस सर। और अभी देखो स्लीपिंग ब्यूटी और बीडीपी आईसीआरआर का फर्क दिखाता हूँ आपको। स्लीपिंग ब्यूटी है, आईसीएफसी ओपन हुआ तो इसका टारगेट पहले आएगा टेक महिंद्रा का। टाटा बीडीपी आईसीआरआर है तो चलो इसका भी टारगेट आ गया और रिट्रेस भी हो रहा है। ये स्लीपिंग ब्यूटी है, एक्टिव सपोर्ट ही है। बीडीपी आईसीआरआर है रामको, तो इसका टारगेट आ गया। बीडीपी आईसीआरआर का टारगेट इस बार पहले आया है, यूजुअली स्लीपिंग ब्यूटी का आना चाहिए। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट, बट दैट इज नॉट वर्कड आउट। पर फिर भी हम स्लीपिंग ब्यूटी को ही प्रीफर करेंगे। बीडीपी ने आईसीआरआर भी करेंगे, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है? और ओके सबकी सर। सब स्क्रिप्ट देखनी चाहिए कि 12 के 12 स्क्रिप्ट जो है उसमें आईसीएफसी में बाजार ने कैसे बिहेव किया। सर। और आपको सिर्फ चेक, आपको एक ही बात चेक करने के लिए रखा हुआ है अभी यहाँ पे। क्या चेकलिस्ट में लो टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू सेल है, तो उसको क्या करो, पेंडिंग रखो रिजेक्ट कर। अभी, उसको रिजेक्ट कर दो। बट वापस सिलेक्ट करेंगे कभी तो स्टॉप एंड यूज टू सेल का रजिस्टर से ट्रेड करेगा। स्टॉप एंड यूज टू बाई अगर बिलो डब्ल्यूडीपी है तो उसको भी क्या करो, रिजेक्ट करो। जो लो टाइम अपॉर्चुनिटी बाइंग में ये फिल्टर्ड है और ये सामने सामने दिखता है। और ये रिसेंट हाई जो करंट टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का है, बस ये खाली एक ही आपको करना है। और इसको भी कुछ हद तक कंप्यूटराइज किया हुआ है, बट मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, और मैं पूरा ही कंप्यूटराइज करने वाला हूँ इसको।
ताकि थर्ड पॉइंट जो है वो निकल जाए, आपको ये चेक ही नहीं करना पड़े कि भैया लेडर से चल रहा है तो मुझे हाई चेक करना है कि लो चेक करना है, स्नेक से चल रहा है तो हाई चेक करना है कि लो चेक करना है। तो सीधा लिखा हुआ आ जाएगा कि नॉन ट्रेंडिंग है या ट्रेंडिंग है, रिसेंट हाई ट्रेड किया कि नहीं किया, वो लिखा हुआ कर दूंगा। महीना भर लगेगा उनको ये करने में, तो दैट एक महीना कर लो, 1 मंथ के लिए कर लो, बाद में इसको भी हम रेडीमेड कर देंगे, सर। ठीक है ना। बट कितना भी रेडीमेड किया हो ना, you should go deep into it कि भाई हाउ इट इज बिहेविंग, इसको कैसे फॉर्मेट किया गया है, कैसे लेडर बना, कैसे स्नेक बना। जैसे इसी की बात करें, कोई भी स्क्रिप्ट की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी लिखा हुआ ही है यहाँ पे, टू एन एक्सटेंट, फुल्ली एक्यूरेट नहीं रहेगा बट टू एन एक्सटेंट लिखा हुआ है। जैसे डाबर है, ये डाबर है राइट, यहाँ पे टर्न अराउंड, यहाँ पे लेडर अकर हुई, यस सर। तो 546.10 जो भाव है, मैंने आपको हाँ कहा था कि प्रीवियस स्नेक जो है, हाँ प्रीवियस स्नेक उसका पीसीसी भी है, यस सर। बट ओनली थिंग इज हम प्रीवियस स्नेक को रिसेंट हाई के लिए इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग के लिए हमको इंपॉर्टेंस देना है मल्टीपल स्नेक्स को। मल्टीपल स्नेक इसके सीरीज ऊपर multiple snakes कहाँ से शुरू हुआ, 582 से, 581 नहीं कर, लेडर है तो हाई देखो, स्नेक है तो लो देखो। यस सर। ये देखो सर बट 581 हो गया, हाँ सर 581.90, हाँ ये ट्रेड नहीं क्योंकि करेंगे आपके कि लिए तो रिसेंट हाई ट्रेड ठीक करना है। होगा। अब कल अगर इसमें कोई भी बाइंग आती है तो हमको नहीं करनी चाहिए, यस सर। ठीक है। सर एक एक था सर, एक रैमको रैमको सीमेंट था, तो उसको सर मैंने ये डिसाइड करके नहीं ट्रेड किया था कि वो रिसेंट हाई ट्रेड करने वाला है। हमको सीमेंट बैंक के सेटअप में आ रहा है यूं, आ रहा है सर, आ रहा है। है यहाँ पे, और इसको आपने बाइंग नहीं किया। सर नहीं किया सर, क्योंकि मेरे हिसाब से सर इसका 1003.55 था सर, जो रिसेंट हाई। मल्टीपल स्नेक्स, उसका नाम रिसेंट है भी नहीं होना चाहिए। प्राइजेस स्टॉप राइजिंग, स्टार्टेड फॉलिंग हाँ स्टार्टेड फ्रॉम फॉलिंग। मल्टीपल स्नेक्स जो है, एक स्नेक यहाँ है, सेकंड स्नेक यहाँ है, तो ये स्नेक की सीरीज में हाईएस्ट हाई क्या है 1001, फिर देखो तो 1008 है, यस और नो, यस सर। यस सर। देखो तो 1013 है, फिर देखो 1038, 1043 है, यस और नो। तो यस सर। स्नेक की सीरीज में था, तो हाईएस्ट हाई क्या था, या हाईएस्ट पीसीआर या पीसीसी भी क्या था, दैट मैटर्स अ लॉट। सर। कि प्राइजेस स्टॉप राइजिंग, स्टार्टेड फॉलिंग, बाजार बढ़ना बंद हुआ और चालू हुआ 1043 से, सर। और अब जब वापस लेडर अकर होती है तो 1043 के पास बाजार कैसे बिहेव करता है। 6 अप्रैल को 1043 आया, ट्रेड नहीं किया, फिर उसके बाद ट्रेड कर लिया ना उसने 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को यस 1043 सर। का नेक्स्ट हाँ लेवल के साथ ट्रेड कर लिया। तो ये हाँ ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग ही ट्रेंडिंग है। है सर, ट्रेंडिंग है। तो अब हमने एक और बात की कि वो मल्टीपल स्नेक्स के अलावा और किसी हाई को अगर इंपॉर्टेंस देना है तो वो हाई को इम्पोर्टेंस दो जिसका प्रीवियस लो लोअर से ट्रेड किया हो। हाँ सर, तो उसी के जैसे, हिसाब से सर मैंने 1003 लिया था। हाँ देखते हैं 1012 का लीडर की सीरीज शुरू हो गई राइट। यस सर। अब लीडर सीरीज में हाई बना 1012 राइट, तो उसका प्रीवियस बॉटम क्या 925, ये लोअर से ट्रेड नहीं किया है, नहीं किया, ये भी नहीं किया, 1012 भी नहीं किया। 1012 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब नहीं है, 974, इसका भी नहीं है इसका सर। प्रीवियस 35 लोअर से ट्रेड उसने नहीं किया। नहीं किया, 1006 है, इसका इसका भी प्रीवियस बॉटम 948 है, उसके भी नीचे नहीं गया। नहीं किया। फिर तो कोई भी टॉप जो ये बने हैं, उल्टा ऐसा सोचना चाहिए, अभी नहीं
बट एक कन्विक्शन के बाद कि ये सब 1012, 975, ये 1007, ये सब तो ट्रेड कर ही लेगा यार। ओके सर। वही टॉप ट्रेड करना है जिसका हाँ। प्रीवियस बॉटम ट्रेड किया हो। ओके सर। तो यही दो टॉप को अपने को इम्पोर्टेंस देना है। एक तो प्रीवियस मल्टीपल स्नेक्स का फ्रॉम वेयर प्राइसेस, उसका भी मतलब यही होता है कि मल्टीपल स्नेक आना मतलब प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। साइकोलॉजी के साथ पकड़ो, फॉर्मूला मैथमेटिकली ये सब मत पकड़ो। भले गलत होगा, लेट होगा, चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत सर। सीखोगे ना, ये शिक्षा में कोई ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि गलत सीखो चलेगा। मैं कह रहा हूँ गलत सीखो चलेगा, बट पकड़ के रखो इस बात को कि प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग। फॉलिंग मतलब व्हेन इट इज फॉलिंग कब कंसीडर करेंगे? दो तरीके से कंसीडर करेंगे। एक मल्टीपल स्नेक अकर होता है ना, उसका यस सर। तो हम प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। स्टार्टेड फॉलिंग। एंड दूसरा है प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग जब किसी भी टॉप का प्रीवियस बॉटम जो है वो लोअर साइड ट्रेड करे। यस सर। अगर ये बात दो बात अप्लीकेबल नहीं है तो जितनी भी हाईलाइटेड हाइज है, जितनी भी टॉप है, वो सब कुछ है ना, वो आगे पीछे ट्रेड कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। ऐसा कॉन्फिडेंस रखना, फिर नहीं करे तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। शराबी पिक्चर देखी है अमिताभ की? यस सर, देखिए। वेरी गुड। उसमें एक गाना है अमिताभ का, कौन सा इंतहा है? हो गई इंतजार की। इंतजार की। यस फिर सर। क्या आगे बढ़? आईना कुछ खबर मेरे यार की। आई ना खुश खबर मेरे यार की, मतलब ये अरे 1012 ट्रेड ही नहीं कर रहा है, मेरा यार है ये 1012। आई ना खबर कुछ मेरे यार की। मेरे यार की। फिर आगे क्या वर्ड है? सर ये हमें है या कि बेवफा वो नहीं। ये हमें है कि बेवफा वो नहीं। जब तक 925 नहीं ट्रेड करेगा ना, तब तक ये 1012 ट्रेड करेगा। ये बेवफा नहीं है, ये वफादार है। और वो 920 1012 से 935 आ गया ना, तो भी यही गाना गाना है। क्या? हमें यकी कि बेवफा वो सर। नहीं है, क्योंकि मल्टीपल लीडर से चल रहा है, कंप्लीट राउंड बाय होके चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। कैसे चल रहा है? ट्रेंडिंग सर। ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। तो जब ये सब हाई जो है वो सब ट्रेड कर लेगा। सर। गाओ फिर से, नहीं गा सकते तो खाली बोलो तो। सर इम्तिहान हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है या कि बेवफा वो नहीं। ट्रेंडिंग है ना, तो जब तक यस सर। बॉटम नहीं ट्रेड करे ना लोअर साइड, तब तक मान के चलो कि सब हाई ट्रेड करेंगे। सर। और कर दिया। मुझे याद है आपकी बैच में से किसी को मैं बात समझा रहा था। आई डोंट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अमी को समझा रहा था कि 1012 ट्रेड कर ही लेगा, और आज कर लिया। सर जैसे सर आप ये कहते हैं कि एक जो रीसेंट हाई है वो ट्रेड कर ले तो कंप्लीट टर्न अराउंड हो जाएगा उसका, और फिर हम उसको हम्म ट्रेंडिंग बोलेंगे। हम्म तो सर अगर वो लेट्स से उसी रीसेंट हाई को ब्रेक करके नीचे आ जाए, मतलब नीचे लेवल पे ट्रेड कर ले, तो वो फिर से नॉन ट्रेंडिंग हो जाएगा क्या? वो हाई ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीटीपी एंड सपोर्ट के साथ बंद होना, तो ही ट्रेंडिंग हाँ कहेंगे। सर, ऐसा हो जाता है, और सबसे मतलब कॉन्जिक्यूटिव डे पर, नेक्स्ट डे पर वो उस हाई को मतलब लोअर साइड पे भी ट्रेड कर लेता है। नेक्स्ट डे कर ले तो करने दो ना, कोई बात नहीं। उसके बाद में बॉटम ट्रेड नहीं करना, लो ट्रेड नहीं करना। ओके। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। यानी फ्रेशर्स फिर सीनियर्स के पास जाता हूँ। उत्सव बोलो। उत्सव बोलिए। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू लिसन ईच अदर। अनम्यूट तो किया मुझे।
Let me go to someone else. हाँ दीपाली कहिए। दीपाली क्या बात है, मैं ऑडिबल और नॉट? ये समय कहिए। सर एक्चुअली मेरी क्वेरी तो वैसे पुष्कर और प्रतीक ने जो पूछा एसएनआर टू बाय मोर देन डब्ल्यूडीपी वही थी, एंड रामको सिस्टम की थी, तो वो सॉल्व हो गई। मैंने 2 ट्रेड लिए थे प्री ओपनिंग के बेसिस पे टाटा मोटर्स और डाबर में। सो मैंने एक्चुअली सेम डे पे 23.6 टारगेट पे उसको स्क्वायर ऑफ पे कर दिया, टाटा मोटर्स एंड डाबर दोनों को। डाबर में एक्चुअली मुझे रीइनिशिएट करना था, बट आई वाज नॉट श्योर बिकॉज रिट्रेसमेंट हुआ उसमें। रुको अमी रुको, Yeah, टाटा sure. मोटर की बात करें तो टाटा मोटर कंप्लीट हाँ करें। हाँ 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 यहाँ सॉरी पे HDFC ओपन होके RC 23.6 का टारगेट आ गया। यस सर फर्स्ट जर्नी कंप्लीटेड। यस अब मैक्सिमम रिट्रेसमेंट भी हो गया, आज कल ही हो हाँ गया। कल शाम को हो गया। अब क्या करना चाहिए? अभी भी हमने प्रॉफिट बुक किया है, हमारा टारगेट हाँ आ गया, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बट बाइंग का जजमेंट जो है वो इंटैक्ट ही है। करेक्ट यस, तो हमें क्या करना करेक्ट चाहिए? मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होकर हमने हाँ सीखा है सेकंड जर्नी के लिए, जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है बाय करो। टारगेट RC 100%। ओके। फिर सर इसमें 15th को ना रेजिस्टेंस से ट्रेड करने लगा था, आई RC एलटीएफ 14 में। RC 14.6 TVLS लोअर साइड अभी करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट से चल रहा है ना, हाँ तो मैंने आपको कसम दिलवाई थी कि लोअर टाइम फ्रेम में नहीं देखना। ओके। एक्चुअली मैंने इसको ना एफआरएआर कंसीडर किया कि सपोर्ट अपना 23.6 का टीवीएलएस हो गया, सो उसके बाद अगर रिट्रेस होता है, सो इसको अगर एफआरएआर कंसीडर करेंगे, तो जब तक एलटीएफ ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। 14 जून 3:30 के बाद जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर हुआ हो ना, क्या करो? हाँ बाय कर लो। ओके और फिर करंट टाइम फ्रेम अगर फ्रेश सपोर्ट से चलता है, यहाँ पे अगर समझो जैसे हम ICFC में बाइंग करते हैं तो हम अस्यूम हाँ करते हैं कि आज ही फॉलोइंग चैनल से बाहर निकल जाएगा, राइट? करेक्ट करेक्ट निकल गया तो होल्ड कर लेंगे, नहीं तो फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे रिट्रेसमेंट में हम बाइंग करते हैं तो हम अस्यूम कर रहे हैं कि अपर बैंड ट्रेड कर लेगा, अच्छा हाँ सही है। और अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है। देखते हैं 15 जून का आज मैक्सिमम रिट्रेसमेंट एक बार तो कितने बजे हुआ? 325 3:30 बजे हुआ। हाँ ठीक है, अभी 3:30 बजे हुआ, कभी 14 जून को। 15 जून का सपोर्ट मिला, मैं वो अपन कर लो। कर लिया। हाँ क्या सोचते हैं कि वीकली में अपन ट्रेड कर लेगा? अपर बैंड ट्रेड कर। अब हम अस्यूम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, सर guess आपका कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा। इसलिए हम अभी भी वही काम किए, RC पर नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे टारगेट वीकली में अपर बैंड नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। टारगेट आकर वो रीबिगिन टू सेल हो गया, ट्रेड नहीं किया, निकल जाओ। क्यों? अब जवाब मिलेगा तो कोई अटका रहा है नहीं, निकलता है। यस और नो?
अमी आर यू देयर? यस सर, बट आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, आपने बीच में क्या बोला कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैंने आपको ये कहा कि वीकली में सपोर्ट से चल रहा है, रिट्रेस हुआ हाँ। है, लोअर में सपोर्ट अकर हुआ तो हमने बाइंग कर लिया ये सोच के कि करंट टाइम फ्रेम में अपर बैंड ट्रेड कर लेगा। यस यस बट वीकली टाइम फ्रेम में अपर बैंड नहीं ट्रेड किया और डेली में वापस रीबिगिन टू सेल हो गया। यस यस और नो? यस तो यस हमको क्या करनी पड़ी? स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी। स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। लेकिन हम साथ में ये देखते हैं कि अभी भाव बाजार कौन से भाव में, अभी आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। अब तक हमने किया था कि मल्टीपल लेडर और इमीडिएट प्रीवियस मल्टीपल स्नेक्स की हमने बात की। जी ये मल्टीपल स्नेक्स बराबर है। यस तो यहाँ पे भी इमीडिएट प्रीवियस मल्टीपल स्नेक्स प्राइजेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम वेयर? 357 तो अब नया कब बढ़ेगा? 357 का अपर साइड ट्रेड करेगा तो। हाँ, तो यहाँ पे देखो कि जब मल्टीपल लेडर से आ गया तो 357 के पास आया, हाँ इट इज नॉट एबल टू, आज भी 357 आया, इट इज नॉट हाँ एबल टू ट्रेड ऑन हायर साइड। नो यहाँ पे हमने बात की है कि जानो कि ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है? सर अभी तक अपर बैंड 357 का अपर साइड ट्रेड नहीं किया है तो नॉन ट्रेंडिंग है, हाँ, नॉन बट ट्रेंडिंग में हम रिसेंट हाई को फेस कर रहा है वो। हाँ, रिसेंट हाई को फेस कर रहा है, बराबर है। तो अभी यस 357 नहीं, पीसीसीबी 360-20 हायर से ट्रेड करेगा तो हम बाइंग करेंगे करेक्ट। क्योंकि नया पीसीसीबी मिला ना तो ट्रेंडिंग होगा वो। हाँ हाँ यस और नो? यस सही बात। अब हमको मालूम करना है, ऐसे ही सोचना है बैठे बैठे कि भाई ये ट्रेंडिंग होगा कि नहीं होगा। आई एम गोइंग टू वन मोर नेक्स्ट लेवल, लेके जाओ। हाँ सर ये ट्रेंडिंग होगा, ये ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है ये हमने समझ लिया। करेक्ट। ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग में कौन से भाव में हमको ट्रैक नहीं करना है ये भी हमने समझ लिया। जी अब नेक्स्ट लेवल ये है कि जब वो नॉन ट्रेंडिंग से चल रहा है तो ट्रेंडिंग होगा कि नहीं होगा ये भी देखना है। ओके तो देखते हैं कि 357 से वो 339 आ गया था एक बार ऑलरेडी। 357 इज रिस्पेक्टेड। यस एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन से वो 357 के आसपास ही है। आसपास ही है, आसपास ही है। उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। यस यस और नो? और हाँ 14 दिन कर को रहा तो है। 14 दिन को ये हुआ कि स्नेक भी आ गया था, बट स्नेक आकर स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया। हाँ तो स्टॉप एंड यूज टू बाई होते ही वापस वो 357 आ गया। अब हाँ इसको फिर से increase। 20 ट्रेड करना है आगे पीछे। ऐसा हमको सोचना है। जब तक ये 338.75 के ऊपर है तब तक ये 360 रुपया 20 पैसा ट्रेड कर लेगा हाँ तब तक और अगर करेगी। 338 को ब्रेक किया देन तो हम व्यू चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। करेक्ट व्यू चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे मालूम पड़ना चाहिए कि 360 ट्रेड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पहली बार नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से आया हुआ है। हाँ और बहुत दिनों से आके वहां से रिट्रेस होके भी एक बार भी स्नेक नहीं आया। नहीं और स्नेक आया हाँ तो भी स्नेक आकर क्या किया उसने, हाथों स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया, प्राइस स्टॉप फॉलिंग स्टार्टेड राइजिंग। यस समझ रहे हो? इस तरह से सोचना चालू करो। ये सब ओके सर ये सब मैं सिर्फ शेयर कर सकता हूँ, सिखा नहीं सकता हूँ। ओके सर दिस यू विल हैव टू लर्न ऑन योर ओन। और हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे। और कैसे प्रैक्टिस करनी है मालूम है? 2018 से आपके पास रिकॉर्ड है, कोई भी स्क्रिप्ट है ना 2018 से प्ले करो। एक नया फीचर जो मैंने आपको क्लास में नहीं बताया, बट आपको ये करना चाहिए। फिर इसको है ना, ये प्ले बटन है, दिख रहा है ये, हाँ इसको हाइड कर दो, सब रिकॉर्ड चले गए। अब एक एक
रिकॉर्ड प्ले करो और आपकी जो भी सोच है स्नेक्स एंड लेडर्स को लेके वो लिखो। जो भी आपकी सोच है ये टॉप एंड बॉटम को लेके लिखो। ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग होते ही वो कैसे बिहेव करता है, ट्रेंडिंग होके कैसे बिहेव करता है। फिर पर्टिकुलर टॉप जो मैंने आपको रामको सीमेंट में अभी समझाया हाँ कि उसने प्रीवियस बॉटम ट्रेड नहीं किए, ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग होने के बाद कोई भी टॉप है ना वो ट्रेड करता रहता है जब तक प्रीवियस बॉटम ट्रेड नहीं किया है, जो अभी हमने रामको सीमेंट पे समझा। रामको सीमेंट में देखा। हाँ तो उस तरह से समझ समझ के आपकी समझ जो है क्या करो, लिखो। ओके ओके सर। और एक बात ध्यान रखना है कि आप जो भी लिख रहे हो और जो भी हो रहा है वो सही होना जरूरी नहीं है। यस सर। वो होते होते राइट सही राइट। होगा। 10 20 50 केस स्टडी करोगे तो मुझसे भी हाँ बेटर बोल पाओगे, मुझसे भी बेटर कर पाओगे। ओके सर। ठीक है ना। हाँ सर और अब ये जो मैंने कहा ना अभी, वो पैशन के ऊपर है, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपका पैशन है, आपको इच्छा है तो कर सकते हो। आपको हाँ पहले डू जानने दैट। की इच्छा हो, आपको पहले जानने की इच्छा हो कि 360 ट्रेड करेगा या नहीं करेगा, और फिर इच्छा होने के बाद में आपको आनंद आता है कि वाह 360 ट्रेड कर लिया, मजा आ गया। वो उसको कोई ट्रेड नहीं मिला, लेकिन अच्छा तो लगा ना। हाँ अच्छा लगा। रामको सीमेंट हमको मालूम है कि ट्रेंडिंग है हाँ और 2012 ट्रेड नहीं कर रहा है, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि प्रीवियस बॉटम ट्रेड नहीं करेगा ना तब तक 9012 ट्रेड करेगा। वो हमने 935 में 940 में लिखा हो कि 1012 ट्रेड कर लेगा, 1012 ट्रेड कर लेगा, और जब आज उसने कर लिया तो कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन जो भी बोलो वो इम्प्रूव होगा, एंड दैट इज योर फर्स्ट इनकम। यस सर। ठीक है ना। ओके सर। काश मैं समझा सकूं आपको कि समझ डेवलप करना, मार्केट के साथ दोस्ती करना, दैट इज फर्स्ट इनकम। ना कि आईसीएफसी में लेके आरसी 23.6 में बेचा और प्रॉफिट हो गया, दैट इज नॉट योर इनकम, दैट इज ए स्टाइपेंड। नहीं नहीं सर, एक्चुअली समझ डेवलप करना इज अ बेसिक थिंग, आई अंडरस्टैंड दैट, अदरवाइज लंबा नहीं जा सकते। आई अग्री। हाँ, लंबा नहीं जा सकते हो। ठीक है ना। स्केल यस नहीं कर सकते हो आप, ना वॉल्यूम में स्केल कर पाओगे, ना कुछ और नया दूंगा तो वो समझ पाओगे। करेक्ट सर। ठीक है। बेस। क्योंकि ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस के बाद जो कुछ भी आ रहा है ना, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप या जो कुछ भी है, इतना फ्रेम किया हुआ नहीं है, उसमें थोड़ी तो समझ लगानी पड़ेगी। Anyone else? I just want to thank all the seniors for waiting patiently for their turn and also listening to the beginners queries, जो उनके लिए कुछ भी नहीं है actually. All these things is very easy for them, but still they are attending and listening, so बहुत अच्छी बात है। और एक क्या होता है मालूम है, ये सब मेरे लिए नए लोग हैं, और आप मेरे साथ रहते हो ना तो मुझे भी थोड़ा हिम्मत बनी रहती है। तो बाकी ये सब लोगों को नए जो है हमेशा या पुष्कर या इन सबको फेस करना कोई इजी थोड़ी है। आप लोग हो इसके लिए फेस कर पाओ, हमेशा बोलो। Sir, in Tata Motors, can you sir repeat how will we come to know whether 360 will be traded or not? फ्रेम नहीं करना, हाँ रूल नहीं बनाना, नहीं सर, मुझे समझना है। बस खाली समझना है। हाँ कब ट्रेंडिंग होगा 357 के ऊपर, राइट? हाँ 357 के ऊपर। और 357 एक बार आया यहाँ पे, हाँ ये हाँ सर। और वहां से वो रिट्रेस हो गया, हाँ और फिर भी एक बार भी स्नेक नहीं आया, स्नेक इज नॉट हाँ अकर्ड, यस सर। और वापस 357 हो रहा है बार बार। हाँ हाँ तब नेक्स्ट प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर जब 360 ट्रेड करेगा तब। हाँ यहाँ पे स्नेक आ गया था 14 जून को, बट उसके बावजूद ये क्या हुआ, स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। हाँ सर। स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, दैट सजेस्ट व्हाट, उसको नहीं टूटना है, उसको स्नेक नहीं बनाना, हाँ उसको ऊपर जाना है, उसको ऊपर जाना है। और 14 जून को ही उसने लेडर भी अकर कर ली। हाँ बराबर है सर।
तो दिस सजेस्ट हम्म, इसको बढ़ना है यहाँ Three- पे। अभी एक्चुअली कुछ वेबिनार्स में हमारी बार बार बात हुई है कि जब ये 285 रुपीज था ना, हाँ बहुत टाइम लगेगा, बट मैं आपके मन में एक डिजायर क्रिएट कर रहा हूँ कि जब हम्म, 285 से बहुत बार बात हुई है कि ये 357 हाँ है, हाँ तो ये तक आने में 3-4 महीना लगेगा, बट आ जाएंगे। पैशन के ऊपर है, बराबर है। ठीक है। ओके सर। हाँ Anyone else? Should I go to seniors? जूनियर्स को बने रहना है तो बने रहो, बट कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसा नहीं सोचना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट फील लो। इफ यू आर फीलिंग लो तो प्लीज, कैसे वर्ड्स मुझे यूज करना अच्छा लगता है कि प्लीज लीव द वेबिनार, ठीक है ना। यस मुकुंद भाई बोलो। आपने मैसेज किया लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया। हाँ पूछिए ना, क्या मुकुंद भाई। हाँ सर, अब पीएनबी में, हेलो, यस 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 पीएनबी में 14 તારીખે સર એફઆરએઆર ઇન આરસી અને એફસી બંને થયું છે. પહેલા એફસી થયું છે, પછી આરસી થયું છે. તો તમે સમજાયું નથી, તો હાઉ ટુ ટેક, મતલબ હાઉ ટુ ટેકલ ધીસ સ્ક્રિપ્ટ, વોટ વ્યૂ ટુ બી ટેકન. અહીંયા જો બંને 100% છે, પહેલા એફસી થયું છે, ફર્સ્ટ એફસી હેઝ અકર્ડ એન્ડ ધેન આરસી હેઝ અકર્ડ. बोथ इज नो रिट्रेसमेंट। एफआरआर कहाँ है? સર આમાં લખીને આવેલું પહેલા એફઆરએઆર ઇન આરસી એન્ડ એફઆરએઆર ઇન એફસી. મેં તમને ફોટો બી વોટ્સએપ કર્યો છે. हाँ हो सकता है। ये एफआरआर इन आरसीएफसी है ना, थोड़ा आप देख लिया करो प्लान खोल के कि वास्तव में रिट्रेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है। हुआ है सर. नहीं उसमें No, no. अभी भी एरर्स आ रही है, अभी भी एरर्स आ रही है, उसको वापस रेक्टिफाई कर ही रहे हैं। सब लोग एफआरआर आरसीएफसी कर रहे हो, ट्रेड स्टॉप इंडेक्स टू बाय सेल कर रहे हो, आई अप्रिशिएट दैट, बट फिर भी है ना, सब कंडीशंस फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है। जैसे इस मल्टीपल लेडर है, हाँ है, कंप्लीट राउंड बाई है, हाँ है, फॉलो भी है. सिंगल स्नेक आया है, चलो को सिंगल स्नेक आया बट मल्टीपल स्नेक नहीं आया है। नाउ यहाँ पे आरसी 100% ट्रेड किया है 43 हाफ, हाँ किया है, बट क्या एफआरआर है राइजिंग चैनल में? तो हम देखते हैं कि अपर बैंड ट्रेड किया 4305 में, राइट मुकुंद भाई? यस. और अपर बैंड ट्रेड करने के बाद रिट्रेस होकर एक बार और सपोर्ट दिया उसने, नहीं रिट्रेस नहीं हुआ है. रिट्रेस हुआ बट उसके बाद एक और सपोर्ट नहीं मिला है। तो ये एफआरआर इन आरसी शायद यहाँ पे लिखा हुआ भी आता रहे ना, तो भी एक 10-12 दिन के लिए वो समझ के चलो कि एरर्स आ रही है। सर इनिशियली एफआरएआर इन एफसी हुआ है, उसका क्या मीनिंग है? इनिशियली इफ यू सी आरएमएसएल लोअर ओपन, या एक मिनट, एफआरआर इन आरसी तो नहीं है ना? वो बात सेकंड अकरेंस है ना, फर्स्ट अकरेंस पहले जाते हैं ना, एफआरएआर इन एफसी. ये नो रिट्रेसमेंट इन एफसी है, राइट? तो जैसे यहाँ पे ड्रिफ्टिंग से लक्कर हुआ, राइट. फिर रिट्रेस हुआ, ओके. फिर क्या एक और रेजिस्टेंस मिला क्या? रिट्रेस होने के बाद नहीं मिला. हाँ तो ये एफआरआर कहेंगे क्या? ओके. मैंने आपको बहुत बार बोला है पोस्ट क्लोजिंग टोन, ये एफआरआर जब इंट्रोड्यूस किया तब से कह रहा हूँ कि आज भी मुझे कुछ एरर्स मिली है और हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से अब वापस रीलोड हो जाएगा, संडे के पहले सब कुछ रीलोड हो जाएगा, उसके बाद में मंडे से एरर्स नहीं रहेगी, 99.9% एरर्स नहीं रहेगी। बट ओके. आपको सो मल्टीपल लेडर है कि नहीं है, कंप्लीट राउंड बाई है कि नहीं है,
FRAR इन RC फिल्टर किया हुआ है तो वास्तव में रिट्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लान खोल के देखना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। ओके, क्योंकि मैंने पढ़ा कि दोनों में FRAR एंड RC FC दोनों लिख के आया था, तो ये मेरा ध्यान से निकल गया। राइट, रिट्रेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, आपको चेक तो करना आई होगा। जस्ट वांटेड टू नो कि दोनों यदि होता है तो, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सप्लेन दिस, तो हाउ टू गो अबाउट, सपोज इसमें रिट्रेसमेंट होके हुआ है, मल्टीपल किसके घर में, बुल के घर में कि बैर के घर में है? बुल के घर में है। हाँ तो बस FRAR इन RC और FRAR इन RC होने के बाद FRAR इन FC नहीं हुआ ना, अगर दोनों हुआ हो तो लास्ट अकरेंस कौन सा है, FRAR इन RC या FRAर इन FC? RC है लास्ट। हाँ लास्ट, अगर समझ लो FRAR होता तो रिसेंट अकरेंस FRAR इन RC है तो ठीक है ना, अच्छा है। और एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत बार कहता हूँ, सालों का एक्सपीरियंस है, सालों से एक्सपीरियंस है, इसके लिए कह रहा हूँ, उस बेसिस पे एक प्रिंसिपल बना सकते हो तो बना लो। जो स्कैम टेंटेड स्क्रिप्ट होती है ना, जिसमें स्कैम आ गया एक बार, पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम आ गया, उसको लाइफ टाइम तक है ना ट्रेड नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सत्य में स्कैम आया, निकल गया, देखना ही नहीं। हिमाचल फिशरीज, ग्लोबल, ये सब में केतन पारेख की 10 स्क्रिप्ट में स्कैम आया, देखना ही नहीं चाहिए। यस बैंक में स्कैम आया, देखना ही नहीं चाहिए। ओके, जिसमें भी रिलायंस अंबानी के ग्रुप में स्कैम आ गया, लगातार वो अपर फ्रीज हो रहा है। अंबानी ग्रुप के सब स्क्रिप्ट लगातार अपर फ्रीज हो रहे हैं, बट नहीं देखना ना, क्या जरूरत है अपने को, जिसमें एक बार स्कैम आ गया तो छोड़ दो, मत देखो, लालच मत करो। ठीक। DHFL है, स्कैम आ गया, राइट, छोड़ दो उसको। कहाँ चल रहा है देखो ना, 2.5 साल हो गया, कहाँ चल रहा है, कितनी बार मल्टीपल लेडर कंपेयर सिस्टम काम करेगी, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं है इसमें। राइट, तो मैं तो कहता हूँ 45 हो जाए तो भी अपने को क्यों चाहिए PNB, बराबर ना। ओके, नोटेड। Should I go to someone else? Yeah. Anyone else जो कभी कभार ये पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ ऋषभ कहिए। हेलो sir, can you hear me? Yes, very much, बोलिए। Good evening, sir. So I have two queries. So first query is in Voltas post closing setup. What is the name of the setup? So FRAR in RC. Date? 3rd of June. So you are actually the multiple leader है। जो मल्टीपल लेडर हाँ है, कंप्यूटर ऑन बाय भी है, हाँ है, और कंप्यूटर ऑन बाय जस्ट अकर हुआ है, फॉलो बाय नहीं आई है। तो प्रीवियस मल्टीपल का जो हाईएस्ट हाई है वो ट्रेड करके ट्रेंडिंग हुआ है 1026 के बाद ये स्टॉप एंड वेट सेल का रेजिस्टेंस 1038 के ऊपर। सो प्राइसेस स्टॉप राइजिंग, स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 1038 it falls to 975 and फिर again once again it is coming to 1038 and it has traded. It is traded on 3rd June और हमने गाइडलाइन में लिखा है कि जब भी क्लाइंबिंग बाय 261.8 हो, FRAR इन RC भी हो या कोई भी ट्रेड सेटअप हो, तो क्लाइंबिंग बाय 261.8 है तो रिट्रेस होने दो मिनिमम PCS तक। Sir, it has मैं समझ रहा हूँ कि 3rd June जाके देखता हूँ कि FRAR इन RC वास्तव में है ना, एरर तो नहीं है ना, रिट्रेस हुआ है ना। ICRC के ये वाला रिट्रेसमेंट हम FRAR में नहीं लेते हैं, दिस इज ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस, राइट?
Yeah. ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो यहाँ पे रिट्रेस हुआ ही नहीं है, देखो थ्रू आउट द पीरियड। सपोर्ट Yes, रिट्रेस, sir. सपोर्ट रिट्रेस, सपोर्ट मिला ही नहीं ना। Support. दिस Yes, sir. FRAR की कंडीशन है, दिस इज नॉट FRAR इन RC, एरर है। देखो मैं भी लिख लेता हूँ। Voltas, World June 2021, daily is not FRAR in RC। बहुत मुश्किल हो रही है एक्चुअली, FRAR आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है ना, तो यू आर आंसर्ड, दिस इज नॉट FRAR in Uh, so, sir, okay, but I had taken a trade, so considering that, so I square off tomorrow. This is not FR and RC. और Oh, FRAR sir, RC next. होगा तो भी, चलो FRAR RC है मान लेते हैं, तो भी हमारे पास जो नोट्स है उसने कहा है कि क्लाइंबिंग बाय 261.8 अगर हो अकरेंस पीरियड में, तो कंपल्सरी उसको PCS तक रिट्रेस होने दो, जो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आपने RAR Yes, वगैरह sir. से समझा है। तो PCS तक आने के Sir, बाद ऊपर से चलता है तो ही बाय करो। sir, actually what happened, so this particular Voltas retraced up till lower band, 1011 of 3rd June, it retraced up till lower band. अप टू WDP। हाँ, WDP लोअर बैंड सब उधर ही थे सर। ठीक है, अभी है ना, रुको एज इट इज स्क्वायर ऑफ नहीं करना, देखते 1011 तक WDP तक ही आया। यस सर, और आज फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें, इसको लॉस में बुक नहीं करने, उसके लिए तुम काफी समझते हो, काफी समझाया है, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या इसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने लिया होगा तो 1070 के आसपास ही लिया होगा ना। नहीं सर, 1035 मतलब इट व्हेन इट केम टू लोअर बैंड दैट टाइम। ओके, 35 प्रॉफिट में लिया, तो प्रॉफिट में हो आज भी, तो FRAR इन RC नहीं है। बट एक बात देखो, सोचो कि मल्टीपल स्नेक्स अकर हुआ, राइट? So my query was that only. It has multiple snakes have occurred, but multiple snakes have occurred. Sir, I consider multiple snakes, but my view, sir, अगर उसको रिट्रेस होना है 1011 तक, तो वो मल्टीपल स्नेक के साथ ही रिट्रेस होगा। तो मल्टीपल स्नेक्स है ना सर, नेचुरल है, बट मेरा व्यू तो सर 1011 तक इंटैक्ट है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। 1011 तक इंटैक्ट है क्योंकि टर्न अराउंड ही नहीं हुआ। या 1000 टर्न अराउंड प्राइस और वही लो है एग्जैक्टली। तो दिस वाज एग्जैक्टली सर, बिकॉज हाथ में मारे, इसके लिए कह रहा हूँ कि दिस इज मल्टीपल स्नेक इज नथिंग बट करेक्शन सेल। मल्टीपल स्नेक आने के बाद भी ये जो रिसेंट लेडर है उसका जो PCDS है 1020.40, ये भी तो लोअर से ट्रेड नहीं कर पाया। रिसेंट जब कंप्लीट हुआ तो फॉलो बाइंग नहीं आई, कोई बात नहीं, उसका WDP तो आ गया ना, और WDP तक आकर अब जब वो एक लेडर आई है तो 1125 जो है वो हायर से ट्रेड कर लेगा। एग्जैक्टली। Sir, I agree my trade was wrong. I didn't check FR in RC, retrace and then support. But this was my कैसे हैंडल करना ना, यही तो लाइफ है। सॉरी, यही तो ट्रेडिंग है। राइट, गलतियां तो होगी, कोई बात नहीं, बट गलतियां होने के बाद में हाउ टू हैंडल दोस मिस्टेक्स करंटली, दैट मैटर्स अ लॉट। और ये प्लीज, ये सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखा करो पूरी कंडीशंस जो लर्न मोर में दी है, वो कंडीशन वास्तव में फिल्टर होके बराबर सब कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं है, देखो। और एक दिन पहले ही देख सकते हो, और आप लोग तो सीनियर हो, आपको फटाफट देख के उल्टा मुझे बोलना चाहिए कि सर यहाँ FRAR नहीं और FRAR लिखा हुआ आ रहा है।
अभी तो मेरे पास सब मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि एफआरआर में इतने ट्रेड लिए, स्टॉप एंड यूज टू बाय में इतने ट्रेड लिए, और लेकिन एक भी मैसेज ऐसे नहीं आ रहे हैं कि कहाँ पे ट्रेड लॉस में गया। एक भी मैसेज ऐसे नहीं आ रहे हैं मुझे कि सर यहाँ पे एरर है। तो मुझे एक स्पेशल डेडिकेटेड वेबिनार रखना है। आप लोग मैं बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ कि आप लोग बैक टेस्टिंग रिपोर्ट शीट में जाके सब ट्रेड जो है वो आप स्टडी कर रहे होंगे, और उसमें आपको Yes, बैक sir. टेस्टिंग लाइव रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेड मिले होंगे जो वर्कआउट नहीं हुए हैं, जिसमें लॉस भी Hmm. हुआ है, जिसमें टारगेट्स नहीं आए हैं। तो सब ट्रेड्स अलग से निकाल के रखो सब लोग। हम सिर्फ एक वेबिनार ऐसा रखना चाहते हैं कि जहाँ पे ट्रेड वर्कआउट नहीं हुआ है, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू मिस टू अटेंड दैट वेबिनार। वहाँ पे दो Yes, बात sir. होगी, वहाँ पे दो बात होगी कि जो ट्रेड में ट्रेड वर्कआउट नहीं हुए हैं, तो पोस्ट क्लोजिंग टोन अभी नया नया दिया है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको जगह मिल जाएगी। देयर विल बी स्पेस टू इम्प्रूव दिस ट्रेड सेटअप। Hmm. सेकंड ये होगा कि आपकी अगर कोई समझ गलत है तो वो भी फिल्टर हो जाएगी, सीखना भी हो जाएगा, सिस्टम को इम्प्रूव करना भी हो जाएगा। तो बहुत डेडिकेटेड वेबिनार्स हमने रखे हैं, बट इट इज नॉट वर्क, उसके लिए भी हम एक डेडिकेटेड वेबिनार बहुत जल्दी रखेंगे। We come out from this correction till WDP BDP, ये आपको देना है, हफ्ते पर 10 दिन में रख लेंगे, बहुत जल्दी रखेंगे, 10 दिन नहीं, 4-5 दिन में रखेंगे डेडिकेटेड, ठीक है ना? So, yes, sir. So, my second query is in Bajaj Auto. ना मस्त है ना, बराबर कंप्लीट राउंड प्राइस तक किया है प्रीवियस Perfect, perfect. बजाज ऑटो। So, this setup is stop and reverse to buy below FC 100% on 9th of June. तो पहले चेक करते हैं, मल्टीपल लेडर है, हाँ है, कंप्लीट राउंड बाई है, हाँ है, फॉलो बाइंग 4014 क्या हायर से ट्रेड किया है, कौन सी डेट में थे आप? 9th of June. हाँ, तो 4014 हायर से ट्रेड कर लिया, राइट? तो फॉलो Yes, sir. बाइंग भी आज, एंड 9th ऑफ जून ये इस ट्रेड सेटअप की कंडीशन ये है कि एफसी 100% लोअर से ट्रेड करना, जो फ्रेश रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करना, विच इज ट्रेडेड, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी भी है, और एफसी 100% ट्रेड भी किया है, और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, बराबर? सो ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, Satisfied. फिल्टर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। Satisfied. दो Yeah. कंडीशन से, एक तो हमने फिल्टर करके रेडीमेड दिया है, बट वो एररलेस है ना, वो देखना है, और Yes, दूसरा sir. फर्दर गाइडलाइन दिया हुआ है कि भाई 3-4 बात की प्योर अपट्रेंड है कि नहीं देखो, तो प्योर अपट्रेंड है, राइट? Yes, फिर sir. फॉलो भी अकर हुई है, Yes, sir. राइट? तीसरा क्या है, बोलो, पढ़ के बोलो। So, multiple ladder से भी चल रहा है. नहीं, मैंने जो भेजा है आपको रेडीमेड गाइडेंस फॉर फर्दर फिल्टरिंग, उसमें ट्रेंड देखना है, फिर कंप्यूटर बाय फॉलो बाइंग आई है कि नहीं आई है ये भी देखना है, और कंप्यूटर बाय हो के फॉलो बाइंग आई हो तो रिसेंट हाई जो है वो तो ट्रेड किया हुआ ही रहेगा यूजुअली, पर यहाँ पे रिसेंट हाई 4347 है, तो नॉट एन इश्यू, काफी Tradable decision. इसी सीरीज। हाँ, और 4347 का इम्पोर्टेंस भी है क्या, इसका जो लो है प्रीवियस Previous लो, bottom not traded, sir. बहुत दूर, नॉट ट्रेडेड, इसका भी कोई इम्पोर्टेंस, ये भी हमने चेक कर लिया। फिर वेयर क्लाइंबिंग बाय इज आरसी 261.8%, ये देखो यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 था, इसलिए उसको 4190 आना था, तो 4190 आया, 4190, 4190, और ये 4190 यहाँ पे लो से ट्रेड कर लिया उसने। 9 जून को नहीं किया था, तो 10 जून को ट्रेड करके क्लाइंबिंग बाय 261.8 का व्यू जो है उसने खत्म कर दिया। तो ठीक है, हम 9 Yes. जून में बने रहते हैं एज ऑन 9 जून। फिर Hmm. फिर इतना ही है ना, और
प्रिफर बहुत बेस्ट बाई चाहिए, बेस्ट बाई कि भाई मेरा ट्रेड है ना सक्सेसफुल होना ही चाहिए, मुझे जल्दी बाइंग नहीं करनी है और मुझे रिस्क भी नहीं लेना है, जो भी मिलेगा उतना बस है। तो कोई भी पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप हो तो उसके बाद में जहां भी जो भी अकरेंस पीरियड है उसके जब भी फ्लैश सपोर्ट इन आरसी अकर होता है तो ही बाई करो। तो ये सब हमको Yes, sir. बहुत कुछ लोग पूछना है कि भाई अप ट्रेंड का प्लान है कि नहीं है, फॉलो बाइंग आई कि या नहीं आई, और कंप्लीट बाइंग के बाद फॉलो बाइंग अकर हुई है, ऑल दिस जो 3-4 पॉइंट हमको देखना है वो किसी को नहीं देखना है यार। कोई बात नहीं, मत देखो, जो भी अकरेंस है उसके बाद में जब भी फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिलता है तो ही बाई करो, ताकि एकदम सिंपल वन लाइनर हो गया। लेकिन ये चलेगा तभी जब फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अकर होगा। RC. ठीक है, Yes, sir. 9th बाइंग कर लिया, राइट? Yeah. फिर Sir, there are two stop losses. One, that's me. जब बाई का ट्रेड हो तो हम वो किसी रोज लिखते हैं मैसेज में कि भाई अगर एक फॉलो बाइंग नहीं आई अकरेंस पीरियड में तो ऑल द वे 4187 तक या FC 261.8 तक मिलेगा। Yes, sir. जैसे ना ये भी हमने बहुत बार बात की है और एवरीडे मैसेज बोल्ड करके हाईलाइट करके लिखते हैं किशोर। Yes, sir. यहाँ पे Sir. फॉलो बाइंग तो क्या 4187 4137 आया क्या? Yeah, आया, exactly, sir. It has come up to 4137. ट्रेड भी नहीं किया है। Trade नहीं ठीक किया है, है. तो फिर So, मुझे भी समझना so पड़ता है। sir, my query is the same like Voltas, but for coming it to 4137, it has given two multiple snakes. But our view 4137 till 4137 is intact. And so I remember saying कि in this particular setup, if you get it near FC 261, you said कि it's the best buy, one of the best buy you can have. In particular this setup. Sir, since two multiple snakes have occurred, sir ये अभी बहुत रुक के बढ़ेगा. Is it difficult for it to come to the upper band of 9 June, or it will come very smoothly since multiple snakes have occurred? बराबर है, बहुत रुक के बढ़ेगा, बहुत तकलीफ देगा, इतना इजी नहीं है बिकॉज मल्टीपल स्नेक इज अकर्ड। और हमको एक बात और ध्यान में रखनी है कि FC 261.8 जब आया ना 4137 जिस दिन, किसने उसको तोड़ने से रोका फर्दर? 4111 ने, राइट? Yes. एंड सिंस FC 261.8 आ गया तो हमने ये तो सुन लिया कि वहां से बेस्ट बाई है, बट आपने ये भी सुना 37 आने के बाद में ये 4111 अगर लोअर से ट्रेड कर लेता है तो अपना ट्रेड खत्म। Yes, sir. That is right. वैसे भी मल्टीपल स्नेक्स है तो वो अब हमारा 4111 के स्टॉप लॉस से बाएंगे, राइट? Yes. बट इतना इजी नहीं है सर, वो 4171 ट्रेड करना होगा, 4207 ट्रेड करना होगा, 41271 4207 से वापस पटकेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये जो 4222 है जो अभी हमने वोल्टास में देखा कि लेडर का 1020 आया था, वैसे 4222 से भी घूमेगा, 4259 से भी घूमेगा, 4259 से वापस 4145 आएगा, फिर 4259 आएगा, फिर 4259 से मल्टीपल स्नेक्स के जो भी हाईएस्ट हाई है 4267 4272, 4272 से 4145 के बीच में बहुत रहेगा। और जिस दिन Yes, sir. 4272 लिया ये 4392 ये सब बहुत आराम से ट्रेड कर लेगा। और दूसरा रीजन क्या है मालूम है? मल्टीपल स्नेक्स के अलावा एक टाइमिंग बाय 261.8 का WDPP तो ट्रेड कर लिया है ना, दिस इज आल्सो बॉदरिंग। टाइमिंग बाय का WDPP ट्रेड करना चाहिए, टाइमिंग बाय 261.8 का WDPP ट्रेड नहीं करना चाहिए, सो दिस इज आल्सो बॉदरिंग मी। और जहाँ पे इतना बॉदरेशन हो कि मल्टीपल स्नेक्स है, टाइमिंग बाय 261.8 का WDPP ट्रेड कर लिया है और पोस्ट क्लोजिंग टोन में कितने हमारे पास बेस्ट ट्रेड्स मिल रहे हैं, बराबर ना? Yes. एक दो दिन कि PCDS ट्रेड नहीं करता तब तक ठीक है,
बट 1-2 दिन के अंदर ये 4222 वगैरह सब ट्रेड कर लेना चाहिए, नहीं करता है तो स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, Right. ये समझ है। Yes. So, I'm sir, not like, bothering with snakes also. This is bothering me कि ये 4190, 4225, 4205 इस टाइमिंग बाय 261.8 का जो लोएस्ट था, इसका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही गया ना। अगर कोई टाइमिंग बाय 261.8 वाला ट्रेड कर रहा हो तो उसको तो बाहर निकाल ही दिया। वो कितनी बार आया देखो ना, 4200 से 4300, 4240 से 4284, 4201 से, अल्टीमेटली डिसिसिवली उसने ट्रेड किया, ऐसा नहीं कि गलती से ट्रेड किया है। फ्लो में टूट जाए तो भी बात अलग, बहुत अच्छी तरीके से उसने वो WDP ट्रेड किया है। तो ये नॉट कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें इतना, इस ट्रेड में ऐसा सोचना चाहिए। बट घबराने की भी जरूरत नहीं है, until 4111 is not more side, एक बार तो 4220-30 आएगा। right. So, sir, like whenever we take any trade, so should we check this also, the previous 261.8 WDP is traded or not traded? मैंने we बैक check? टेस्टिंग रिकॉर्ड एक ही वेबिनार लिया था मैंने कि अपने ट्रेड सेटअप तो समझ लिए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अपने को बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट पे कैसे रीड करनी, उसका एक वेबिनार स्पेशल हम लिए थे। उसमें हमने ये समझा था कि मैं जो भी बाइंग का सेटअप ले रहा हूँ तो जस्ट प्रीवियस बाइंग का सेटअप जो था वो फ्रूटफुल हुआ है, अगर वो फेल हो गया है तो आपका नया ट्रेड नहीं चलेगा। Right. बैक टेस्टिंग में बाइंग हम करते तो सब बाइंग के सेटअप खोल दो एक साथ में, और जस्ट इमीडिएट रिसेंट प्रीवियस बाइंग का सेटअप जो है वो ट्रेंडिंग है या फेल है। ट्रेंडिंग मतलब वो उसका स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ ना, उसके टारगेट आ गए थे ना, वो मस्त स्मूथली बढ़ रहा था ना, तो आपका जो अभी करंट ट्रेड है ना वो सक्सेसफुल होगा। Right. अगर प्रीवियस बाइंग का ट्रेड ही आप देखो ना, तो कॉमन सेंस है ना, लॉजिक है ना कि बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट के लिए है, नॉट ओनली फॉर टेस्टिंग कि भाई प्रीवियस ट्रेड सेटअप कैसे वर्क किए हैं पूरेगा हिस्टोरिकली। बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट का दो यूसेज है, एक तो हिस्टोरिकली भी हमको चेक करना है कि ट्रेड सेटअप कैसे बिहेव कर रहा है, ताकि उसमें फ्रीक्वेंसी, एक्यूरेसी, रिवार्ड पता चले, टेम्परामेंट हमारा डेवलप हो। और बैक टेस्टिंग यूसेज है, क्या है वो यूसेज कि जस्ट प्रीवियस ट्रेड बाइंग का सक्सेसफुल हुआ था या फेल हुआ था। Right. अगर वो प्रीवियस ट्रेड बाइंग का सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो आपके आने वाले जितने भी बाइंग के ट्रेड्स है वो सब क्या होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे। Right, sir. I'll check that. I'll check that also. Okay, sir. Thank you so much. बट हमने क्या है कि वो पुश नहीं किया, इसके शायद ध्यान नहीं रहा, हमने एक ही वेबिनार में वो बात की थी। तो ठीक है, करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर ट्रेड सेटअप की करेक्शन टिल WDP दे दूं, बहुत बेस्ट है ये, और करेक्शन टिल PCS जो है वो भी जी बेस्ट है। वो एक बार आ जाए तो हमारे पास PCS PCR में जितने भी ट्रेड सेटअप है वो हो गए, देन नो कंसोलिडेट करके कैसे करना वो हम फिर से लगातार स्पेशल वेबिनार्स लेते रहेंगे। FRAR में भी मिस्टेक्स आ रही है, बोलो आज भी एरर आ रही है, थक गया मैं भी, कभी कभार कहता हूँ थकता नहीं हूँ मैं, बट पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप से, बैक टेस्टिंग से, PCS PCR, स्नैक्स एंड लेडर्स इतना अंदर चला गया, इतना डीप, इतना इजी और इफेक्टिव भी होते जा रहा है। किससे बात करूँ ना, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो अकेला अकेला किससे बात करूँ। दो ही तो दोस्त है मेरे, एक मार्केट और एक आप। anyone else? हाँ हंस बोलो। सर रामको सीमेंट ही खोलोगे डेली? सो इसमें सर एक समझ ही कंफर्म करनी थी, थोड़ा ऊपर आओगे। पिंक टॉप था एक 1012 का, 1012
एंड इसके ऊपर का नेक्स्ट टॉप है कुछ 1110 का, समथिंग अराउंड 1100, हाँ 1110 का। तो सर अभी फ्रॉम 1012 इट वेंट टू 935, अगेन थोड़ा ऊपर आया, अगेन इट इज पेंडुलमिंग बिटवीन दैट प्राइस ओनली 1012 एंड अराउंड 935। सो सर आज वो कन्विंसिंगली ट्रेड हो गया विद बीडीपी एंड क्लोज विद पीसीएस। सो सर बाय गोइंग बाय 5% वाला ट्रेड सेटअप है, मल्टीपल लैडर प्लस रीसेंट हाई ट्रेडेड, उसमें नहीं बैठता बिकॉज मल्टीपल स्नेक की सीरीज का हाई नहीं है वो, बट द नेक्स्ट हाई ऑफ 1110 इज वेरी फार, 10% और आ गए सर। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंस इसने इतनी बार रिस्पेक्ट किया 1012 को भी, एंड नाउ सिंस इट हैज कन्विंसिंगली ट्रेडेड इट, तो यहाँ से 5% देना चाहिए। वी शुड कंसिडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग टॉप ट्रेडेड एंड यहाँ से 5% देना चाहिए। सो वो कंफर्म कर रखे, इज इट करेक्ट और वो रॉन्ग होगा ऐसा बोलना? जब इतनी समझ के साथ बात कर रहे हो तो 1012 को रिस्पेक्ट नहीं दिया है, इसने 935 को रेस्पेक्ट किया है। रेस्पेक्ट किसको बोलते हैं कि 1110 था, इसका प्रीवियस बॉटम 935 है, 935 है सर। इट वाज नेवर ट्रेडेड, एक बार नॉट ट्रेडेड, दो बार नॉट ट्रेडेड, प्रेस रेजिस्टेंस नहीं दिया सो नॉट ट्रेडेड, नहीं है, थर्ड टाइम 935 नॉट ट्रेडेड, है सर, फोर्थ टाइम 935 नॉट ट्रेडेड। नॉट ट्रेडेड। तो यहीं पे समझना चाहिए कि 1110 ट्रेड कर लेगा। 5% क्यों बोलते हो? 1110 देखते हो, 935 देखते हो, फिर 5% क्यों बोलो? 1110 बोलो ना। नहीं सर, करेक्ट सर, वो मतलब ट्रेड सेटअप सर, वो ट्रेड सेटअप के हिसाब से बोला था मैं। वही कह रहा हूँ ना, आप है ना लर्निंग भी फ्रेम करते हो, परसेंटेज भी फ्रेम करते हो। जब आपको समझ, जब हम समझ की बात करते हैं तो समझ में मैं 1110 935 1110 935 बोल रहा हूँ, और जब प्रॉफिट बुक करने की बात आती है तो 5% हम बोल रहे हैं। क्यों? तो सब कुछ फ्रेम करो तो कैसे होगा? आपसे जब भी बात करता हूँ फोन पे, यहाँ पे, मुझे एक ही शिकायत है, आप डोंट फ्रेम योरसेल्फ। राइट सर। इतना तो फ्रेम कर दिया सिस्टम को, इतना करना ही नहीं चाहिए। मालूम है, बाजार के साथ में हमको बहना चाहिए। वी शुड बिकम द रिवर बेड। एंड व्हाट इज रिवर बेड की साइकोलॉजी, फिर कभी टाइम रहेगा तो हम बात करेंगे, कोई याद दिलाएगा तो। लेकिन बिकम ए रिवर बेड सर। नए नए रहते हैं, इसके लिए उनको बोलते हैं 5% मिलेगा, 5% मिलेगा, 5% मिलेगा, उसमें से बाहर आओ। वी आर नॉट फ्रेशर्स एंड बिगिनर्स नाउ। राइट सर, ठीक है सर। उल्टा ये बोलना चाहिए कि 1110 से 935 में इतना बड़ा, इतना रहा, 3 महीना रहा, 1110 तो ट्रेड कर लेगा, और 1110 ट्रेड करेगा ना तो और है ना 5-7% 1110 से बढ़ेगा। ऐसी ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। फिर होता है नहीं होता है वो बात है, इसको बोलते समझ। करेक्ट सर। मैं सिखा सकता हूँ, मैं उसको फ्रेम कर सकता हूँ सर। इसलिए से मैंने क्वेरी पूछी है कि ऐसा, तो जस्ट टू डेवलप दैट समझ। ठीक है ना? सिर्फ समझ डेवलप मत, कुछ माल लेके रख लो तो वो सिखा देगा बहुत कुछ। ठीक है सर, डन। ठीक है, सिंपल ट्रेडिंग करो। डन सर, ओके, थैंक यू। फोटो देखने से नहीं होगा, उसको मिलना भी पड़ेगा रूबरू, पर्सनली जाके। ठीक है ना? अपना खुद का चेहरा तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ सर, करेक्ट। थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, हेलो भी बोलना पड़ेगा। ओके सर, गॉट इट सर। Anyone else? Shall I leave the webinar? हाँ कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर।
सर निफ्टी में मंथली से लेकर डेली तक थोड़ा पूछना था। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, जनवरी 2018 से करता हूँ। तो नहीं, वो 18 कोई बात नहीं, लेकिन बोलो। ये करंट मंथ में उसने कल एक्टिव रेजिस्टेंस लिया। ICRC हायर गैप एक्टिव रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है। और डेली में फॉलिंग 261 आके स्टॉप एंड यूज टू बाय वाला सेटअप आ गया। और वीकली में डायरेक्ट ICFC सीधा लोअर बैंड सपोर्ट के पास खुला। तो मंथली में एक्टिव रेजिस्टेंस लेता है और वीकली में या डेली में फ्रेश रेजिस्टेंस भी एलोंग विद WDP नहीं देता है, तो हमारा मानना ये होता है कि वो मंथली में एटलीस्ट रिट्रेस होगा ऊपर की साइड, रेजिस्टेंस तक जाएगा। जब तक वो वीकली डेली में वीकली में नहीं देता है तब तक। और अगर आज मान लेते हैं या हाइपोथेटिकल सिचुएशन जनरेट करते कि वीकली में फ्रेश सपोर्ट ले लेता, तो हमको क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए? भले ही होना ना, मंथली के लिए तो एक ही बात है, ICRC है, हायर गैप है, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, एक्टिव रेजिस्टेंस भी मिल गया, तो अब एनी राइजिंग प्राइस जब तक अपर बैंड ट्रेड नहीं करे, 16156 ट्रेड नहीं करे हायर साइड, तब तक वो रिट्रेसमेंट ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ही है, और बाइंग नहीं करना चाहिए एज ए मंथली ट्रेड। और अगर वीकली में कल रीबिगिन टू सेल हो जावे तो? हाँ, तो मंथली में सेल है और वीकली में रीबिगिन टू सेल अकर होता है, तो बस अब उसको रिट्रेस नहीं होना है और सीधा FC 23.6 38.2 आना है। नहीं, मंथली में तो रिट्रेस हो गया सर, मैक्सिमम रिट्रेस हो गया मंथली में। तो मंथली में रिट्रेस होकर अगर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है, भले विद इन इंटरचैनल जोन है, FRAR तो हुआ ना, एक्टिव रेजिस्टेंस का हुआ, लेकिन हुआ ना जी। और फ्रेश सपोर्ट ले लेंगे तो हमको अलग सोचना है, और फ्रेश एक्टिव सेल भी होगा तो यहाँ भी रिट्रेस होगा, सीधा नहीं टूटेगा, क्योंकि पूरा बाइंग का जजमेंट है ना इसमें। हाँ सर। और डेली में भी हम देखते हैं सर ओनली 54 पॉइंट की रेंज आज की, बढ़ते हुए मार्केट में बढ़ नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा सेटअप आती है ना, उसके बाद में बहुत एक्सपेंडेड ATR बनने चालू हो जाता है। कोई तो उलझन है जो उसको रोक रही है, और वह है ICRC हायर गैप कैचिंग द फॉलिंग इन मंथली टाइम। कि डेली में कल सर फॉलिंग 216 वाला सेटअप आके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। तो ठीक है ना, 15758 वगैरह सब दिख ही रहा है अपने को। उस ट्रेड सेटअप में जो कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। कौन सा प्लान था अपट्रेड का प्लान था, तो कम से कम अपर बैंड तो ट्रेड करे 15839, जो ट्रेड कर लिया ना, नहीं किया ना IC जोन में, ये तो 839 तक आना था, आ गया तो हो गया। यहाँ पे 839 ट्रेड करेगा तो 16,000 आ भी गया, तो क्या है, मंथली का रेजिस्टेंस ही है ना, सॉरी रिट्रेसमेंट ही है ना। यस सर। इस ट्रेड सेटअप को भी रिस्पेक्ट देगा भैया, बहुत बहुत पावरफुल सेटअप है ये। FC 261.8 तक आपके रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ था और 261.8 आ गया। आरबी से लोअर खुल के बिना रिट्रेसमेंट के 261.8 आ गया और स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। ये जो आपको नहीं समझाया है वो भी करेक्शन टिल WDP ही है ये, तो आएगा वो 901 तक आ गया है, वहीं तक आया है, तो एक बार 16,000 आके टूटेगा।
बट कल रीबिगिन वीकली में जब तक रीबिगिन टू सेल नहीं होता है तब तक डेली में इसका टारगेट जो है 14 जून का वो अचीव करेगा, ऐसा मान के चलना है। और सर आज का प्लान अगर खोले तो आज का प्लान क्यों बोलना है? आप ही ने तो बोला 60 पॉइंट की रेंज है, क्या देखोगे उसमें यार? कल का प्लान ही नहीं, नहीं देखना खाली चाहिए। ये प्लान ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, समझ गए? मैं कुछ भी बोल नहीं, दूंगा सब खाली गलत। इसको अगर ट्रेड आज करना होना आज तो एक ही तरीका है, एफसी 100% या तो एफसी 261.8 स्टॉप लॉस जब तक लोअर से ट्रेड नहीं करे ना तब तक नहीं टूटेगा ये। हाँ, लेकिन आज का प्लान तो खोलिए सर। फ्राइडे फ्राइडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो 16 तारीख में लगानी चाहिए कल के लिए। जो हमेशा फ्राइडे करते हैं वो कल करना चाहिए मेरो रेंज के लिए। सर आज उसमें क्या किया? काम ही नहीं करना चाहिए। हाँ सर, उसने आज क्या किया मालूम है? वो राइजिंग 38 तक आया, 901 का हाई किया, फिर सीधा रिट्रेस हुआ, फिर रिट्रेस होके वापिस उसने वो 90898 का हाई किया और फिर वो नहीं बढ़ पाया। तो फिर इतनी लंबी रेंज थी बोलो मालूम है, लेकिन वीकली में तो वो राइजिंग 14.6 से टीवीएचएस तक रिट्रेस होके वापिस वो बढ़ना चाह रहा था लेकिन बढ़ ही नहीं पाया। तो प्योर साइन ये होता है क्योंकि जेजीडी एफसी में था, आईसीआरसी ओपन था, तो जेजीडी उसको जेजीडी या डब्ल्यूडीपी आना है। और अगर ये जेजीडी 740 आने की कोशिश करेगा अगर, तो वीकली में राइजिंग रीबिगिन टू सेल हो जाता है। तो 16,000 पे ये बेचने की हमारी बेच सकते हैं बाइंग के सेटअप में मंथली में, ऐसा एक्टिव रेजिस्टेंस दे दिया, तो ऐसा बोल नहीं सकते क्या ओपनली? नहीं बोलना है ना, ऐसे क्यों बोलना अपने को? टॉप में हायर क्यों के कुछ ऊपर बात कैचिंग करिए? द फॉलिंग नाइफ पे सर, इसलिए। हाँ तो हायर के ऊपर कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ में बोल दिया ना, जिनका आरसी 38.2 के स्टॉप लॉस से सेलिंग में रहना हो वो रह सकते हैं। मंथली के आरसी 38.2 के स्टॉप लॉस से सेलिंग में रहना है तो रह सकते हैं। ओके सर। मंथली का हायर के तो मंथली का स्टॉप लॉस होगा ना। स्टॉप लॉस मंथली का होगा सर, लेकिन वो डेली वीकली इतना होगा, वीकली में रेजिस्टेंस लक्कर होगा तो ही ट्रेड सक्सेसफुल होगा। हाँ, पर आज हमारा कितना बढ़िया सेटअप है सर, इतना होने के बावजूद वो वीकली में भी फ्रेश सपोर्ट के पास सीधा खुल के, सॉरी आईसीएफसी खुल के लोअर बैंड के पास खुल के सीधा एक्टिव सपोर्ट लेके फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट के पास आके खाली 20-30 पॉइंट के लिए वो डेली में भी 15 पॉइंट के लिए क्लेमिंग बाय ट्रेड नहीं करता है और वीकली में भी 30 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं कर पाता है। तो वो साइन नहीं है सर शिक्षा सिस्टम में बढ़िया। क्या साइन? सेल कर देने का कि बाइंग के सेटअप में ये फॉलिंग 216 वाला सेटअप शायद डेली वाला वो शायद टारगेट अचीव ना करे। A fresh resistance in FC along with WDP and close with PCR तो होने तो डेली में। सर आप चलो कोई बात, कल का WDP भी 689 है और 15,900 पे आप बोलेंगे कि 15,600 तोड़े है तो हम बोल ही देते हैं कि भाई ये प्लान ट्रेड करने जैसे नहीं है, करना है तो आपके पास एफसी 261.8% के स्टॉप लॉस से जब तक ट्रेड नहीं करते एफसी 261.8 या कम से कम एटलीस्ट 100% जो हम हमेशा हर फ्राइडे को लिखते हैं दैट शुड बी फॉलोड। पर सर लेकिन कल का WDP भी फॉलिंग 261 के नीचे है तो 261 का भी इंपॉर्टेंस नहीं है कल के लिए। तो लेट इट बी नो 261.8 तक तो आने तो उसको, इतना बोल रहे तो कहीं सुन नहीं ले यार, आ नहीं जाए, रुको आ जाए कैसे, कोई बात नहीं चलो ठीक है, माँ है ना सुन लेती है। थैंक यू सर। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।